क्या कभी आपने कल्पना की है उस भूमि की जहां प्रकृति और आध्यात्म एक साथ सांस लेते हैं? हमारी शुरुआत होती है धारचूला से। काली नदी के किनारे बसा ये छोटा बॉर्डर टाउन, जहां हर हवा एक नई कहानी सुनाती है। इसे कैलाश, ओम पर्वत और आदि कैलाश की पवित्र यात्रा का प्रवेश द्वार भी माना जा सकता है। यही यात्रियों को इनर लाइन परमिट प्राप्त होता है, जो आगे की यात्रा के लिए अनिवार्य है। यहाँ से आगे का रास्ता कठिन है, लेकिन भारतीय सेना, BRO और ITBP के प्रयासों ने इस यात्रा को संभव बनाया है। हम पहुंचते हैं पांगला गांव। ये हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है। यहाँ यात्रियों को जलपान के लिए कुछ छोटे भोजनालय प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ से पहाड़ों की गोद में यात्रा का असली आनंद शुरू होता है। पांगला से आगे बुधी गांव के तंग रास्तों से होते हुए हम पहुंचते हैं चिया लेक। यहाँ तक का रास्ता जितना कठिन है, मंजिल उतनी ही खूबसूरत है। यहाँ यात्रियों के इनर लाइन परमिट चेक किए जाते हैं। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं गुंजी, जहां रहते हैं रंग समुदाय के लोग, जिन्हें बयानसी भोटिया भी कहा जाता है। ये लोग हिमालय के असली रक्षक हैं। इन लोगों में आज भी आपको उनका पारंपरिक जीवन जीवित दिखेगा। गुंजी से हमारी यात्रा आगे बढ़ती है काला पानी की ओर। यहाँ स्थित है काली माता का प्रसिद्ध मंदिर। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह द्वारा करवाया गया था। यही वो स्थान है जहाँ काली नदी का उद्गम होता है, जो भारत और नेपाल की सीमाओं को छूती है। यहीं भारतीय सेना द्वारा एक जलपान और स्मारिका केंद्र भी स्थापित किया गया है। ओम पर्वत के दर्शन के बाद हम वापस गुंजी लौटते हैं। यही वह जगह है जहां से आदि कैलाश की यात्रा शुरू होती है। ऊंचे पहाड़, कल-कल बहती कुती यांगती हुई नदी और चारों ओर फैली अपार शांति को पार करके गुंजी से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं कुती। कुती गांव न केवल प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है, बल्कि ये भोटिया संस्कृति का एक अनोखा अनुभव भी प्रदान करता है।
ये गांव अपनी विरासत और सदियों पुराने घरों के लिए प्रसिद्ध है। कुटी के आसपास नफा, नयाल, नभी जैसे गांव हैं, जहां भारतीय सेना के द्वारा मेडिकल कैंप, बच्चों की छात्रवृत्ति और सोलर पावर प्लांट जैसी विकास परियोजनाएं, जो भारत सरकार के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अधीन हैं, चलाई जाती हैं। कुटी से आगे बढ़ते हुए यात्रा एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाती है, जहां रास्ते में मिलते हैं बर्फ से ढके पहाड़ और नीले आकाश को छूती चोटियां। मानो प्रकृति स्वयं कह रही हो कि अब तुम स्वयं कैलाश के आंगन में पधार चुके हो। इसके बाद हम पहुंचते हैं जोलिंगकोंग। ये आदि कैलाश के दर्शन से पहले का आखिरी बसेरा है। जब पार्वती मैया पार्वती कुंड में स्नान कर रही थी तो पार्वती मुकुट उतार के रखा था यहाँ पे। तो भोलेनाथ कैलाश में बैठे हुए थे, तो उनकी ध्यान पूरी होने के बाद उनकी नजर मिलती है माँ पार्वती से, तब जाकर उनकी यहाँ पे शादी होती है। आदि कैलाश, जिसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है, अपनी नीरवता और भव्यता में खड़ा है। ये पर्वत आस्था और प्रकृति का संगम है, जहां हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है। धारचूला से आदि कैलाश तक की ये यात्रा सिर्फ एक मार्ग नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। ये एक अनुभव है जो आपको प्रकृति और स्वयं से जोड़ता है।